सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। इंसानियत जिंदा है हैदराबाद के, जहां हर सुबह भूखे पेट में रोटी मिलती है और दिल को सुकून मिलता है। मशीराबाद के डॉक्टर मोहम्मद सुजादुल्लाह ने 2016 में शुरू की थी ये मुहिम, जिसका नाम रखा गया था भूखे का कोई महजब नहीं। हर दिन 9 साल से ज्यादा वक्त से नीलोफर, कोटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर हजारों लोगों को मुफ्त नाश्ता मिलता है और प्योर घी से बना उपमा और चटनी के साथ हर सुबह दिया जाता है। इंसानियत का सबूत बनकर रह गए हैं। ऐसी खिदमात को देखकर अब सवाल ये उठते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आसाम सरकार का नया कदम सियासत के मैदान में फिर से गर्माहट लाने वाले हैं। सीएम बसपा शर्मा ने ऐलान किया है कि अगले असेंबली सेशन में सरकार ऐसे बिल पेश करेंगे जो लव जहाद और इससे जुड़े मुद्दों पर कानूनी बनाया जाए। चयन मजबूती के जरिए जमीनी हुकूक पर भी फोकस होगा। फिलहाल रफ कैबिनेट के मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं यह बिल नए कानूनी दौर लाएगा या फिर नई बहस का जन्म देगा। 5 साल से एक लाश प्रदेश में बंद है और घर वाले बस इंतजार कर रहे हैं अपना इंसान कब वापिस आएगा। तेलंगाना के मेदपल्ली के नरेश 2007 में बहरीन गए थे रोजगार के लिए। 2020 में उनकी मौत हो गई है और तब से उनका जिस्म बहरीन में मौजूद है। परिवार ने सीएम रेवंत रेड्डी को दरखास्त दी है कि उनके जिस्म वापस लाया जाए। सालों से गरीबी और गम में जी रहे हैं रिश्तेदार, अब सिर्फ एक अंतिम मुलाकात चाहते हैं। क्या सरकार इन आंसुओं की पुकार सुन पाएंगी और एक बेटा अपनी मिट्टी में सुकून पाएगा? पराए मुल्क में फंसी एक औरत की कहानी खत्म हुई जब वो आखिर अपने शहर लौट आई है। लाल दरवाजे की रहने वाली एक औरत नौकरी का सपना लेकर दिसंबर 2023 में ओमान गई थी, लेकिन वहां उसे न सिर्फ धोखा मिला बल्कि पासपोर्ट भी छीन लिया गया और वापस आने के लिए पैसे मांगे गए। शौहर ने तेलंगाना सरकार और एमई से मदद मांगी और उसकी कोशिशों से 20 अक्टूबर को वो अपने घर पहुंच गई है। हर मजबूर औरत के लिए एक मिसाल है कि सरकारी दरवाजे कभी खामोश नहीं रहते, बस आवाज उठानी पड़ती है। जंग के बीच पैदा हुए बच्चे का नाम रखा है सिंगापुर। इंसानियत की एक नई मिसाल बन गई है, जहां पर गजा में एक बीवी ने अपनी बेटी का नाम सिंगापुर रखा। उनका कहना है कि सिंगापुर चैरिटी ने जंग के दौरान उन्हें खाना और मदद दी, जिससे वो भूखे नहीं रहे बल्कि खौफजदा जिंदगी में बेहतरीन खाना मिलते रहा। अब उम्मीद और शुक्रिया की पहचान बन गई है ये बच्ची। कभी कभी एक नाम भी याद दिला देता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। जब ताकत सच चढ़कर बोले तो इंसाफ चुप हो जाती है। मीरीट का ये वायरल वीडियो हकीकी सबूत बन गया है। बीजेपी के स्टूडेंट नेता एक आदमी को घुटनों पर बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर किए और पुलिस बस देखते रही। वो चिल्लाते रहा मदद के लिए, लेकिन कोई उसका सहारा नहीं बना। ये गुरूर, घमंड और इसका असर दिखाता है कि एक आम आदमी की बेइज्जती कर रहा है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि कानून सबके लिए बराबर है या कुछ लोग भी खुद को राजा समझ लेते हैं। पूना के शनिवारा वाड़े में कुछ औरतें बस नमाज पढ़ी थी, मगर सियासत ने उसे तूफान बना दिया है। बुर्खापोश खवातीन की नमाज की वीडियो वायरल होते ही हिंदुत्व तंजीम भड़क उठी। बीजेपी एमपी ने वहां पहुंचकर गाय का पेशाब छिड़का और पुलिस ने केस दर्ज करके सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार और अपोजिशन दोनों इस मसले को अपनी सियासत का जरिया बना रहे हैं और माहौल में फिर से अफरा तफरी और हवाएं चलने लगी है। आखिर कब तक इबादत और सियासत एक दूसरे का मुकाबले में खड़े रहेंगे? तेलंगाना में एक नया सफर शुरू किया गया है, जहां अवाम सिर्फ खाली देखते नहीं बल्कि फैसला भी करने वाली है। सरकार ने तेलंगाना रेस 2047 के नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हर शहरी अपने ख्यालात और अपने सपने शेयर कर सकते हैं ताकि स्टेट का फ्यूचर तय कर सके। तालीम, रोजगार, सेहत और मोहल्ले की तरक्की जैसे मवाद पर लोग अपनी राय दे रहे हैं। लाखों लोग इस सर्वे में हिस्सा ले चुके हैं। अगर आप तेलंगाना का हिस्सा है तो अपनी राय जरूर दें। यह वक्त है अपना मुस्तकबिल लिखने का। तेलंगाना के आसमान में बादल फिर से झूमने लगे हैं। बरसात अपनी अगली दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसमी विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूब नगर, नागा कर्नूल और इसके आसपास इलाकों में तेज बारिश का असर कुछ देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर बिजली के साथ आंधी भी चल सकती है। अगले हफ्ते तक हल्की से दरमियानी बरसात रहने की उम्मीद है। निकलने से पहले आसमान का हाल देखना जरूरी है। बरसात हर वक्त मेहमान बन सकती है। हैदराबाद में एक नया दौर शुरू होने वाला है, जहां सेहत और सुविधा दोनों एक साथ मिलेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने नए उस्मानिया हॉस्पिटल्स के 2 साल में पूरा करने का आदेश दिया है। मॉडर्न वार्ड और मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए भी पूरी प्लानिंग तैयार करने के लिए कहा गया है। 10 दिन में फील्ड विजिट और हर अगले ऑफिसर्स की ड्यूटी और विजिट हर प्रोजेक्ट पर नजर रखी जाएंगी। यह वक्त है तैयारी का, ताकि तेलंगाना के लोगों को अगले 100 साल के लिए बेहतरीन सुविधा का फायदा उठाया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर